तो आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को समझते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3? तो एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि अगर एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है, AB बराबर 29 इकाई है, BC बराबर 21 है और ABC जो थीटा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सोल्यूशन में एक ट्रायंगल हमारे पास इसने दे रखा है जिसमें कोण C समकोण है, C समकोण है और जो कोण B है वो थीटा है। तो कोण B, इसको हम B बोल देते हैं और इसको हम थीटा लिख लेते हैं और यहाँ पर हम A लिख लेते हैं। ठीक है, ABC ट्रायंगल हो गया जिसमें कोण B कितना हो गया हमारा 90 डिग्री और ये जो कोण C 90 डिग्री और कोण B थीटा हो गया। अब अगर कोण B थीटा है तो थीटा के सामने ये क्या होगा, लंब, और 90 के सामने ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो ये बचा तो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब हमें दिया क्या इसने, AB की वैल्यू कितनी दी है इसने, 29। तो AB कहाँ लिखा हुआ है, AB ये है, ये आपको 29 इकाई इसने दी है। तो ये हमको 29 इकाई दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू 29 दी है। फिर कह रहा है BC, तो BC ये हो जाएगा, तो ये हमको दिया है 21 इकाई, 21 इकाई ये हमको दिया है। ठीक है, अब जो है हमें एक कर्ण, इसका मतलब इस ट्रायंगल में मुझे AB दिया, AB क्या है, कर्ण, इसका मतलब कर्ण पता है, और BC दिया है 21, BC मतलब आधार पता है। अब मुझे लंब नहीं पता है तो मैं लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो लंब होगा, लंब वो हो जाएगा कर्णी में, हम जानते हैं कर्ण का वर्ग और माइनस कर्ण का वर्ग माइनस क्या कर लेते हैं हम लोग, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग ऐसे कर लेते हैं। तो जैसे ही आप करोगे तो यहाँ से जो लंब होगा ना, लंब वो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए कर्ण, कर्ण कितना है, कर्ण का वर्ग ना, कर्ण कितना है 29, तो 29 का स्क्वायर, अब माइनस आधार, आधार कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर करेंगे 841 आएगा और 21 का करेंगे तो 400 आएगा। तो यहाँ से बच रहा है हमारे पास, सॉरी 21 का 441 आएगा ना। तो जब 841 में से 441 आप घटाएंगे तो 400 आएगा और हल करने पे आ जाएगा 20 इकाई। इसका मतलब लंब कितना आ गया, लंब आ गया 20 इकाई। तो ये हो गया हमारे पास 20 इकाई, लंब हो गया कितना 20 इकाई। अब मुझे तीनों साइड पता है, लंब कर्ण आधार तीनों पता है। तीनों हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा तो हम निकाल लेते हैं क्योंकि आधार और कर्ण में पता था, लेकिन हम साइन थीटा नहीं निकाल पाते। साइन थीटा के लिए लंब चाहिए और लंब में दिया नहीं था, तो हमने पाइथागोरस निकाल के लगा करके लंब निकाल लिया। अब हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे पहले कि साइन थीटा कितना हो जाएगा। तो साइन थीटा हो जाएगा आपका फार्मूला लंब बटा के कर्ण, यही जानते हैं हम लोग। अब लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, और जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है 21 और कर्ण कितना है 29। तो इस तरह से अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा पता चल गया। अब हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। हमसे पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू कितनी है 21 बटा 29 और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस साइन की वैल्यू कितनी है, तो साइन की वैल्यू 20 बटा 29 आई है, 30 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 21 का हो जाएगा 441 बटा 29 का हो जाएगा 841, प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और 29 का हो जाएगा 841, 29 का स्क्वायर 841, हर समान है तो 841 ये जुड़ जाएगा, हर समान है तो 441 में 400 जोड़ेंगे आप तो ये 841 हो जाएगा। नीचे 841 दिया है, कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो पहले का आंसर साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू 21 बटा 29 है, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 20 बटा 29, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये 441 बटा के 841 आएगा, माइनस 20 का वर्ग 400 और 841, तो 841 आप लिखोगे। ये 441 में से 400 घटा देंगे क्योंकि हर समान है, तो आएगा 41 बटा कितना आ जाएगा हमारे पास 41 बटा 841, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान समझिए क्या करना है। अब जो है इस पे अगर हम एक्स्ट्रा साइज की बात करें, प्रश्नावली की, प्रश्नावली 8.1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो इसका है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और जो एक 9 भी है शायद, क्या, हाँ 9, ये 3 क्वेश्चन जो एकदम सेम प्रोसीजर वाले हैं। तो तीनों क्वेश्चन को आप इसी तरह से हल करेंगे, ऐसे ही हैं, थोड़ा बहुत डाटा चेंज है उसमें, लेकिन लगाने का तरीका ऐसा रहेगा। तो इन 3 क्वेश्चन को हम इस एग्जाम्पल की मदद से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के बाद अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बारी है। देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 4। तो सिद्ध करने वाला एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और tan A बराबर 1 है। tan A इसने दे दिया है, tan A दे दिया है, मतलब हम एंगल A की बात करने वाले हैं। जो एंगल हम लेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, वो एंगल किस कोण के लिए हमें देखना है, A के लिए। और समकोण कौन है, B। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से ना, ट्रायंगल अगर हम बना दें तो इस ट्रायंगल में ये जो है B को तो वो कह रहा है कि समकोण है, मतलब B 90 डिग्री है, तो B के सामने ये हो गया कर्ण, ठीक है। अच्छा, कोण A को लेने के लिए कह रहा है। सारी बातें देखिए, जो सिद्ध करना उसमें भी एंगल A दिया है, जो दिया है क्वेश्चन में डाटा उसमें भी एंगल A है। इसका मतलब सारी बातें हमें A के लिए करनी है, तो इसको मैंने A बना लिया और इसको मैंने C लिख दिया। त्रिभुज ABC था, त्रिभुज ABC बना लिया, कोण B समकोण हो गया, एंगल A की बात हो रही थी, यहाँ हमने लिख दिया। अब इस A के सामने A वाला एंगल हम ले रहे हैं, तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दिया है, क्या है दिया है क्या, कि tan A बराबर 1 है। अगर tan A बराबर 1 है तो क्या इसको हम, जो tan A है इसको हम 1/1 लिख दें। अगर tan A को 1/1 लिख दें हम, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि त्रिभुज ABC में लंब जो है ना, लंब वो 1 गुणे के, देखिए ध्यान सुनिए, tan A है तो tan में लंब बटा आधार आता है, लंब बटा आधार आता है, मतलब ऊपर जो लिखा है वो लंब है, नीचे जो लिखा है वो आधार है। अब जब भी हमको रेशियो दिया रहता है तो उसमें k का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो लंब कितना है, 1 में k का गुणा करेंगे आप, क्या आएगा k, और जो आधार होगा, आधार वो आपका वो भी k हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 दिया है। अब लगाएंगे हम पाइथागोरस, क्योंकि हमें तीसरी भुजा नहीं पता है। तीसरी भुजा निकालनी क्यों है, क्योंकि हमें sin A cos A की बात करनी है, जो सिद्ध करना उसमें sin A cos A चाहिए। साइन जब आप लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे, और कर्ण पता ही नहीं है, ये तो हमें पता है कि लंब k है, आधार k, कर्ण नहीं ना पता है, तो फिर साइन की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, कॉस की भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में कर्ण चाहिए, तो कर्ण निकालेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। तो कर्ण बराबर आ जाएगा यहाँ से करड़ी में, लंब भी k है तो k का स्क्वायर, आधार भी k है तो k का स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर जोड़ेंगे 2k स्क्वायर, तो करड़ी में 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो करड़ी में 2 रह जाएगा, लेकिन k का वर्गमूल k स्क्वायर का k हो जाएगा। तो कर्ण आ गया करड़ी में 2k। अब हमें कर्ण भी पता चल गया, तो हम सबसे पहले जो निकालेंगे वो साइन A निकालेंगे। तो साइन A है तो साइन में आता है लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है, लंब k है, और कर्ण कितना है, करड़ी में 2k, तो करड़ी में 2k, k से k कैंसिल हो गया, तो साइन A की जो वैल्यू है वह ऊपर 1 बचा, नीचे करड़ी में 2, तो 1 बटा करड़ी में 2 आया। और कॉस A निकालेंगे, तो कॉस A जो होगा वो आधार बटा कर्ण हो जाएगा। अब आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू k है, और कर्ण की वैल्यू करड़ी में 2k, k से k कट गया, तो 1 बटा करड़ी में 2 आ गया कॉस A की वैल्यू। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, जो सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन A कॉस A,
लिखेंगे 2 साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, कड़ी में 2 गुणे 1 कड़ी में 2 कॉस ए की वैल्यू भी आई है। अब जैसे ही आप गुणा करोगे तो 2 कड़ी में 2 का गुणा होगा तो 2 हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा कट के ए, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड कितना है, 1 है ना, तो 1 आ गया। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये जो है हमारा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 जो है सॉल्व होगा। अब हमारा जो एक आखिरी एग्जाम्पल बचता है जो कि एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसको हम देखेंगे, फिर एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। और फिर आप देखोगे कि जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से 90% क्वेश्चन हल हो जाएंगे, खाली अगर एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे तो, क्योंकि एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन। तो आइए अब जो है ट्रिग्नोमेट्री के इस लास्ट एग्जाम्पल को समझते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि एक त्रिभुज है ओ पी क्यू जिसका कोण पी समकोण है, मतलब पी 90 डिग्री है, और कह रहा है ओ पी 7 सेंटीमीटर है। तो उसमें से एक भुजा में 7 सेंटीमीटर दिया है, और दिया है ओ क्यू और पी क्यू का डिफरेंस कि ओ क्यू में से पी क्यू घटाते हैं 1 सेंटीमीटर आता है। तो एक भुजा दे रखी है हमें, एक भुजा दे रखी है, बाकी जो 2 भुजाएं बच रही हैं ओ पी दिया है हमको, ओ पी के अलावा जो ओ क्यू और पी क्यू है इन दोनों का अंतर दिया है। मतलब मुझे अब 2 भुजाएं नहीं दी हैं, एक भुजा दिया और बाकी जो 2 भुजाएं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा दिया है, बाकी 2 भुजाओं का अंतर दिया है। और कह रहा है कि बताओ कि साइन क्यू और कॉस क्यू क्या होगा। तो हमें कौन सा एंगल पूछ रहा है, क्यू पूछ रहा है। तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे ट्रायंगल का, इस तरह से बनाएंगे। इसमें P को उसने समकोण कहा है तो P को लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्यू एंगल हमें निकालना है, साइन क्यू कॉस क्यू निकालना है ना, तो क्यू को यहाँ लिख देंगे। और एक बच रहा है जिसको आप O कह रहे हो, O को आप यहाँ लिख लीजिए, O को। अब दिया क्या है, OP दिया है हमको, OP कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा कुछ नहीं दिया है इस ट्रायंगल में, ये दोनों साइड नहीं दिए। चलिए अगर Q को हम कोण लेते हैं तो ये फिर क्या है हमारे पास, ये लंब है, क्योंकि Q के सामने ये क्या हो गया हमारा लंब, और 90 के सामने ये क्या हो गया कर्ण, तो बचा हुआ क्या हो गया आधार, ठीक है। अब हमें लंब पता है, हमें कर्ण और आधार पता भी नहीं है। हमें अगर साइन थीटा निकालना है तो लंब के साथ साथ कर्ण भी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा करें, साइन क्यू निकालना है तो लंब के साथ कर्ण भी चाहिए। लंब पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, कर्ण निकालना पड़ेगा। और कॉस थीटा निकालना है तो मुझे आधार के साथ कर्ण चाहिए। अब यहाँ चमत्कार ये है कि न तो आधार पता है न तो कर्ण पता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें दे रखा है उसका हम यूज करेंगे। तो हमें दिया है, क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, ये दिया है। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग करेंगे। तो कर्ण क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू इसका वर्ग आप करेंगे तो बराबर होगा कर्ण का वर्ग, ये लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो लंब क्या है OP, तो OP का वर्ग प्लस QP इसका वर्ग, यही होगा हमारे पास, ठीक है। PQ नहीं बल्कि QP नहीं बल्कि PQ लिख लेते, क्योंकि इसमें PQ लिखा हुआ है इसने ना, तो जैसा लिखा वैसे लिखे, OQ लिखा है तो OQ OP और PQ ये हमने लिख लिया। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो ये दे रखा है इसने, इसको देखिए, इसमें OQ माइनस OP की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, जो OQ लिखा है ना, इस OQ के साथ, इस OQ के स्क्वायर के साथ हम PQ का स्क्वायर ले जाते हैं उधर, तो माइनस PQ का स्क्वायर बराबर बच गया OP का स्क्वायर। इसको सेटल कर लेते, इसको उधर पक्षांतर करके इस तरह से लिख लेते। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में है तो वर्गांतर से एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये वाली चीज हमें मिलेगी इसमें, और इसकी वैल्यू हमें पता है। देखते हैं, करते हैं, समझ में आएगा। तो ये OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर है, तो वर्गांतर से हम कर सकते हैं, वर्गांतर से कि जो OQ है प्लस PQ इंटू OQ माइनस
पी क्यू, यही तो होता है वर्गांतर का सूत्र। और ये ओपी कितना दे रखा है तो हमें ज्ञात है, तो दिया है में एक चीज और दिया था हमें, ओपी बराबर 7 दिया था ना, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख लेंगे 7। अब ओपी का स्क्वायर है तो 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ओ क्यू प्लस पी क्यू इंटू ये वैल्यू कितनी दी है 1, और ये 7 कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49। अब 1 का इसमें आप गुणा करेंगे तो ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास समीकरण 1 जो है, ठीक है, ये सेंटीमीटर हटा दीजिए, समीकरण 1 जो है और समीकरण 2 जो है, अगर इनको आप देखोगे तो अगर हमने इसको जोड़ दिया, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं ना, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, और इसमें ऐड कर देना है हमें ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49, और जैसे ऐड करेंगे एक सेम है कट जाएगा, और ओ क्यू 2 बार है तो 2 ओ क्यू बराबर 49 प्लस 1 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ओ क्यू होगा वो 50/2, इस 2 को हम इधर बोल देते हैं, भेज देते हैं ना, जैसे इधर भेजेंगे तो ये कटेगा तो ये 25 आ जाएगा। अब ओ क्यू 25 आ गया, ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ओ क्यू की वैल्यू इसमें उठा के रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में ओ क्यू का मान रखने पर तो जैसे ही रखते हैं ओ क्यू, यहाँ समीकरण 2, तो समीकरण 2 में ओ क्यू को कितना रख देंगे 25, ओ क्यू को कितना रखना है 25 प्लस पी क्यू बराबर 49, इस 25 को उधर भेज दीजिए तो पी क्यू बराबर 49 माइनस 25 बराबर 24 आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है। इस सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, यहाँ सेंटीमीटर। तो ओ क्यू भी अब मुझे पता चल गया, पी क्यू भी पता चल गया। तो ओ क्यू कितना आया 25 सेंटीमीटर, ओ पी क्यू कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर दिया ही था हमें। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमें क्या पूछा है, हमें साइन क्यू पूछा है, तो हम लिखेंगे लंब बटा के कर्ण। अब लंब कितना है, तो लंब 7 सेंटीमीटर है, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हट जाएगा, तो साइन क्यू जो है हमारा आ जाएगा 7/25। और कॉस क्यू जब आप लिखेंगे तो कॉस क्यू तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है, आधार है पी क्यू, कर्ण कितना है ओ क्यू, अरे ये लिखने की क्या जरूरत है, हटाओ। आधार कितना है, तो आधार है 24 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर उड़ा देंगे, कॉस क्यू जो है ये कितना आ जाएगा 24/25 ये। अब अगर हम प्रश्नावली में जाएंगे, प्रश्नावली एकदम सेम क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सेम तरीके से हल होने वाला है। ठीक है, बस वहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो ऐसे ही इसको आप ऐसे लिखेंगे, तो बस जहाँ हमें माइनस वाला दिया था तो माइनस वाले की वैल्यू रखे थे एक, यहाँ प्लस वाला दिया उस क्वेश्चन में प्लस वाला दिया तो प्लस वाले का रखेंगे, माइनस में मिलेगा, अब फिर जोड़ेंगे घटाएंगे सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी हमको। तो ये जो है एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। लगभग अगर आपने 5 एग्जाम्पल को समझा है, 3 एग्जाम्पल से एग्जाम में तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो अभ्यास होगा ना 90% जो है एक्सरसाइज जो है 8.1 वो सॉल्व हो जाने वाली है, 90% 8.1। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज कराएं उससे पहले एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल समझने के बाद एग्जाम्पल के ही पैटर्न पे हमें दिए हुए हैं, तो प्रयास करेंगे आपकी मैक्सिमम जो है क्वेश्चन हमें जो है प्रश्नावली के या एक्सरसाइज के हल कर लें। उसको हल करने के बाद ही सल्यूशन को देखिएगा, वीडियो लेक्चर्स के जो सल्यूशन होंगे, अगर हम मान लीजिए सारे क्वेश्चन हल कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं आ रहा, उसके बाद भी उसको देखिएगा, लेक्चर को एक बार खोल के पूरा जो है कि देखते चले जाइएगा, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शन
या कुछ आप गलती कर रहे होगे तो वो आपकी सही हो जाएगी, या कुछ हो सकता है कहीं कुछ नया जानने को मिल जाए उसमें जब हम बताएं तो एक बार हम उसको देख लेंगे। अब इसके साथ आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अब हम इसके आगे जब भी आएंगे तो हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को जो है कि हल करेंगे।